बात जो सुनाई जाए, एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये सत्संग है, ये कोई कथा कीर्तन भागवत नहीं, ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहाँ कौवा स्नान करता है और हंस बन करके बाहर निकलता है। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचन वाणी को बड़े ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, वचन आपके छूट गए, फिर आपकी कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए बड़े ध्यान से एक एक वचन को सुनिएगा, अपना अपना स्थान देख करके शांति से आप लोग बैठ जाइएगा। तो करीब 2-2.5 घंटा बैठ करके आप लोग तपस्या करिएगा और जो भी वचन वाणियां सुनाई जाए, बड़े ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए बदायूं की धरती पर गुरु महाराज के शास्त्रम में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर पाने का
जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया, ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। अरे नर-नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु रिश्ते नातेदार कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके
अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्म आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता है। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे के निस्वार्थ भाव से सेवा करें, सत्य दया हिंसा परोपकार आज गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, अरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्म न है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया,
बड़े बड़े झगड़े और फसादे किए, बड़े बड़े नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजम थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, हमारी नैया उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, नैया हमारी जगमगाती हुई इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिल गया, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए, या आपको यह मानव तन मिल गया। अरे अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। मिली नरदेह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए जग में, जानियो रैन का सुपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आँख खुलती है, तब हमें होश आता।
नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और रोग में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। अब महात्मा करे तो करे क्या? अरे महात्मा दवा देते हैं, मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता, और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं। अरे पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें इस शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चांद। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले
सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। अरे नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी। ये किला बनाते बनाते आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वह केवल मालिक की भक्ति है। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए तुमको ये मौका मिला हुआ, समय रहते हुए इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके उस मालिक की भक्ति कर लो, वरना तुम्हारा समय निकलता चला जा रहा। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइया, अंगे अंग दिया तोड़ और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होगा। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे भी आप लोग समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राण पति जब सिमट समावे। उस समय श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी, तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा।
हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं। जब यह कर्म कलाई उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांघ करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांघ करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, जब डर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाता, नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद हकीम सब आपको घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही प्राणों की डोरी टूटी, जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता कि भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, इसलिए जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियाँ खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको यहाँ से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो इनके घर में कपड़े लत्ते पड़े, अरे इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी ले जाओ, अरे वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, कोई आभूषण पहना होगा, उसको धीरे से उतार कर तुम जेब में रख लोगे। बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं कि कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे नर नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज तुम्हारी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है? ये स्वार्थ के संगी साथी प्रेमी भाई बहनों, कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए, क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है? कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे। जिस जात और बिरादरी के लिए तुम लड़ते और झगड़ते रहते, वही जात बिरादरी,
वो शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाए। जिस नाम रुतबा शानो शौकत में तुम इतराते रहते हो, वही नाम रुतबा शानो शौकत वो शमशान भूमि पर जल कर खाक हो जाएगा। ये कहानी तो वहाँ समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहाँ पलक झपकते तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके थे। उस समय परमात्मा से रोते थे, परमात्मा से अरदास करते थे कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, एक बार मुझको ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुन ली, तुमको ये मनुष्य शरीर दे दिया और क्या करके भेजा था, वही किराए का मकान मैं कुछ समय के लिए तुमको दे रहा हूँ, इसे तुम अपना मत समझ लेना। अगर ये तुम्हारा होता, हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा नहीं है, ये किराए का मकान है, मैं तुमको दे रहा हूँ। तुम मेरे किराए के मकान में अपनी जीवात्मा को बैठा करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेज दूंगा, उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, जहाँ जीव को ले चिपकाई, वहाँ लोहे के खम्भे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को और खम्भों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहाँ रोता चिल्लाता रहता। अरे वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक अन्य और है, कहाँ लग कहो बखान, दुख भोगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता,
बल्कि इसे 4 खान और 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियाँ ये कोई मामूली योनियाँ नहीं होती। 4 खान का मतलब अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की होती जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती। चौथी चौपाई जानवरों की होती। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियाँ हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो तो नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियाँ हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों से इन 84 लाख योनियों में भटका खा रहे। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो। मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर हम कभी कीड़े पतंगों की योनि में भटकते हैं, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, बड़ा भारी कष्ट होता है। अरे गर्मी लगती, सर्दी लगती तो हम लोग कंबल ओढ़ लेते, रजाई ओढ़ लेते, लेकिन उन बेचारे जानवरों को देखो, कौन उनकी पुकार सुनने वाला। बेचारे एक एक निवाले के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, पैरों में कीड़े पड़ गए, कौन उनकी दर्द भरी पुकार को सुनने वाला है, कौन उनकी आवाज़ को सुनने वाला। बेजुबान बैलों को ही देख लो, आधी रात भूखे प्यासे लोग उन्हें खेतों में जोत दिया करते, वे बेचारे बैल थक करके बैठ जाते तो लोग उन्हें डंडों से पीटा करते, और जब डंडों की मार से नहीं उठते तो लोहे की आग चुभाई जाती। क्या उनको कष्ट नहीं होता? अरे उनको भी कष्ट होता है, उनको भी तकलीफ होती है, वे भी बेचारे रोते और चिल्लाते रहते। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज़ को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जा कर के वे बेचारे दरवाज़ा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं है। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर लाखों लाख वर्षों तक इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका करते। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष कर पाया, बड़े सौभाग्य से हमको आपको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों से
उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही तो कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वह मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मौकों का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, न गंगा में मिलूंगा, न जमुना में मिलूंगा, न मैं कंकड़ में मिलूंगा, न पत्थर में मिलूंगा, न जंगलों में मिलूंगा, न पहाड़ों में मिलूंगा, न व्रत या उपवास करने से मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। लोग व्रत या उपवास कर लेने से ये समझने लगते हैं कि शायद इससे हमको परमात्मा मिल जाए। प्रेमी भाई बहनों, व्रत या उपवास करना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, उसने ये प्रण ले रखा था, वह रोज दिए में तेल भर करके और पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म न हो जाए, दिया बुझ न जाए, वो कभी रोटी नहीं खाता था। उसने प्रण ले रखा था कि जब तक दिया बुझ नहीं जाएगा हम रोटी नहीं खाएंगे, हम पाठ करते रहेंगे। तो घर में नई बहू आ गई, अब उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, करे तो करे क्या, दिया जल रहा, लगा फिर से पाठ करने। फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल उठा, अंत में थक हार करके और दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई, कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। देखो चरित्र काल कर्ता का, कोई सिर कोई पैर उधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया और किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है,
सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा इसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए, कोई मेरे भेद को ना जानने पाए। सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाएं। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगया ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को ये बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को गंगा में, किसी को जमुना में। अरे नर नारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से कभी किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। ये जगत के जीव जितने आप सभी लोग ये भूल भरम और कर्म कांडों में फंसे हुए, आप लोग मन बुद्धि चित्त लगा करके लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद सुनिएगा। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, और गंगा का फल कहो विधाता। हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दो कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, और गंगा आदि मुक्त की दाई। हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो जा करके, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस का 10 गंगा नहाया, जासे जौनि मोक्ष का पाया। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया। बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मोक्ष की योनि में, मोक्ष कहते हैं मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोय खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीरथ सबय नहाए, जल जीव जौनि माहि भरमाए। जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी युक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी युक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि है, सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाए। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजय में मुक्ति पुण्य होई। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चरणामृत ले लेना, ये सहज से सहज, सरल से सरल काम है।
रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चन्नामृत पी लो, जाओ तुम्हें काम करो जा करके, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि 100 वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। विध विध ध्यान विधि से कीन्हा और फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विध विध ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है ठीक उसी प्रकार से विध विधान के साथ मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया और मैं हजारों हजार वर्षों तक जड़ में पड़ा रहा, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएं। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल ना हो जाए। तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानते होंगे, घरों के आंगन में लगाई जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है। चूँकि हमारे गुरु महाराज का नाम है इसीलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। कहते भाई हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे जलाकर रखता, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जाओ तुम्हें काम करो जा करके, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि 103 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। हे पिताजी, मैंने 103 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़े श्रद्धावस्था के साथ दिया भी जला करके रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक एक जगह पर वृक्ष की योनि में खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, पीपर पर भी जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई और बार बार भाव में भर पाई। कहते मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भाव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को, कि बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रह गए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरे जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएं। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि,
एकादशी करो तुम जाए, याते मुक्ति सहज में पाए। जाओ तुम एकादशी का व्रत करो, मेरा विचार है इससे तुम्हें सहज में यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश से जवाब देते हैं कि सहस वर्ष एकादश कीन्हा, अंत जन्म माखी कौलीन्हा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। आप ये मत समझ लेना कि हम किसी पूजा का विरोध कर रहे हैं। हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। ये तो आपकी धर्म पुस्तकों में प्रमाण है। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपके धर्म पुस्तकों में आता है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। तो देखो, लोमश ऋषि कहते हैं कि और पुनि व्रत की नहीं बहुतेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, जरा उसे भी आप सुन लो। मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा, याते जन्म चील को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हरिद्वार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाए। हे पिताजी, मैंने मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुनि व्रत तीज को कीन्हा, और कुकर जन्म ताही से लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया गया। और पर दोष नेम से कीन्हा, और खर को जन्म ताही से लीना। तो भाई, बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे खर की योनि में, खर कहते गधे की योनि में डाल दिया गया। इसमें से निकाला, उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया। उसे सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। देखो, कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा, याते जन्म घूस को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने नौमी अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे घूस की योनि में डाल दिया। अंत में लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि और पुनि व्रत करे झार बनाई, और पर मुक्ति हमने नहीं पाई। बड़े साफ शब्दों में लोमश ऋषि ने जवाब दे दिया कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुमने बहुत भटक लिया, तुम एक काम और करो, जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करो। जाओ, पुण्य गौ का सबसे भारी, और याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो जाकर के, तुम्हें सहज में यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहुतेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया।
न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कहे सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रयो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत, इतना कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया। बड़े दीन भाव से अपने पिता यानी ब्रह्मा से कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा आखिरी विकल्प, आखिरी रास्ता बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरे जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएं। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा, और संत शरण से होय वारा। हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम जाओ, संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, और नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीरथ व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, और हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि संत शरण से होय वारा, और तीरथ व्रत सब झूठ पसारा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। हरे नर नारियों, जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को धरती पर भेजा। और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा वो सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत। अरे किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपनी जीवात्मा को परमात्मा के दरबार में पहुंचाओ। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि एक तो हम महात्माओं के पास नहीं जाते, और अगर भूले भटके चले भी गए तो प्रेमी भाई बहनों, मन में लोक लाज का भय पैदा होना शुरू हो जाता। हम मन में सोचने लगते कि पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना शेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। देखो इतना बड़ा सेठ होकर के और साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। हरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि अगर तुम मालिक को प्राप्त करना चाहते हो, अपनी जीवात्मा को अपने घर वापस पहुंचाना चाहते,
तो तुम्हें दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर होकर के इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला, हमारे समाज के लोग हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे, तो उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। अरे जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करते। देखो राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके और गुरु जी के चरणों में पहुंच गए, गुरु जी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरु जी ने आदेश कर दिया, जाओ राजन, तुम अपने ही राज में भिक्षा मांग करके लाओ। अब जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो, उसी राज्य से भिक्षा मांगना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने ही राज में भिक्षा मांगने गए। प्रजा ने जब देखा कि मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथा संभव जो हुआ प्रजा ने अपने राजा को दान कर दिया। जब राजा महल के दरवाजे पर पहुंचा, रानियों ने जब देखा कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार कर और राजा को दान कर दिए। जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, लेकिन तू साधु हो गया, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम ना आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम में आवे। राजा बोला हे माते, तू जो चाहे मुझे दान कर दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातें हमेशा ध्यान रखना, ये 3 बातें, ये 3 सीख मैं तुझे दान में दे रही हूँ। पहली बात यह है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना। और तीसरी बात यह है कि अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान होकर कहने लगा हे माते, तू ये क्या कह रही, देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, मुझे जंगलों में ही सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, अरे वहाँ मुझे रूखा सूखा मिलेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ, ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब नींद तुझे ज्यादा सताए उस समय तू वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो चाहे नीचे पत्थर हो, अरे उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर नाई होगी। तीसरी बात यह है भूखे रहना, भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन
तुझे ज्यादा सताए, उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये इतिहास उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक हमारा आपका इतिहास है, बेटा बेटी नहीं हुए, अजी छोड़ो गुरु जी को, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे, मुकदमा नहीं जीते, अरे छोड़ो गुरु जी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। ये गुरु जी तो बिल्कुल दया नहीं कर रहे। यहाँ तक कि आपकी भैंसियाँ मर गई तो सारा दोष आपने गुरु जी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुँचाना है जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो। जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारे भाग्य का कोई मेट नहीं सकता। तुम अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखो और उनकी मौज उनकी रजा में रह करके उस मालिक की भक्ति करो। अरे प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। तुम प्यारे बेटे बन जाओगे, वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा। अरे रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़े मशहूर महात्मा हुआ करते थे। वे अपने कलाम में लिखती है कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बैकुंठ बना दिए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करे और ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। अरे हाथी के पाँव में सबका पाँव, जिसको भंडारी मिल जाएगा उसे भंडार की क्या कमी हो सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने सतगुरु से, अपने दाता से केवल दाता को मांगो, दात नहीं मांगनी चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली है। ये मानव तन हमको आपको मिल गया, मनुष्य शरीर हमको आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए। आपको यह मौका मिल गया, इस मौके का लाभ उठाओ। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो। समय रहते हुए अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है। उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर या धरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। एक ही उपाय करो, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम का भेद सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को जारी किया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारे और प्रगट करके शब्द पुकारे। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई न जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई, उन्होंने जीवों के कल्याण वास्ते संतों महात्माओं को धरती पर भेजा। तो सबसे पहले कबीर साहब आए, जिन्होंने सूरत शब्द के भेद को जारी किया। कबीर साहब के बाद में गुरु नानक साहब आए, उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर नानक दादू दरिया।
भीखा रविदास, पलटू जगजीवन, ईसा मूसा मोहम्मद साहब, इधर गोस्वामी जी महाराज राजस्थान में चले जाओ, मीराबाई, सहजोबाई, सावन सिंह जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, बहुत से महात्मा हुए जिन्होंने सूरज शब्द के भेद को जाहिर किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसके परत दर परत खोल करके रखे। तो कैसे आप लोग सूरज शब्द ज्ञान की कमाई करोगे? इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सार्यन वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संत और महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, नाम को सुनना, उस